नमस्ते। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का सहयोग, यह श्रृंखला महाराष्ट्र राज्य हिंदी महामंडल और सांगली जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में मंडल के मुख्य प्रवर्तक श्रीमान शिवाजीराव अडसूळ सर जी की प्रेरणा से यह श्रृंखला शुरू है। मैं संजीवनी जयवंत मोहिते, छत्रपति शिवाजी विद्यालय दुधोंडी की हिंदी अध्यापिका, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। कोई अगर भुलाना भी चाहे तब भी भारत माँ की इस बेटी को नहीं भुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के ही साथ देश की एक और बेटी थी जिसके सर पर न रानी का ताज था न ही सत्ता, पर फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करने जैसे सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, पर फिर भी वे किसी भी कुशल और अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से ही होने लगे थे। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यू रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरतापूर्वक अपने सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यू रोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी अंग्रेजी सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सके। एक बुंदेलखंडी कथा के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का वेशधर झलकारी बाई किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल रोज से मिलना चाहती है। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। झलकारी बाई के लिए कहा गया था, लक्ष्मीबाई का रूप धार, झलकारी खड्ग संवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तनधार चली। आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी, गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की नारी थी। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने
22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। धन्यवाद।